ये है दिल्ली दर्पण। सारा का सारा कूड़ा रेडी के थ्रू सड़कों पर गिरवा देते हैं रात को। नहीं तो फिर उसके लिए हम उनके चालान की और अन्य कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि हालात जो हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्ट के बहुत बदतर होते जा रहे हैं। तो ऐसे में चुनौती तो बनी हुई है, तो इसके लिए जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, दिल्ली सरकार बिल्कुल सोई हुई है। वहाँ पर आप खड़े होना भी पसंद नहीं करेंगे, तो ऐसे में अगर वहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता तो वहाँ शौच के लिए कैसे जा सकता है। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली विधानसभा चुनाव नज़दीक है और पूरे चुनावी मोड में बीजेपी आ चुकी है। जगह जगह उद्घाटन हो रहे हैं। अगर हम वजीरपुर की बात करें तो वजीरपुर में पिछले संडे भी जो स्थानीय सांसद है प्रवीण खंडेलवाल, वहाँ उन्होंने कई पार्कों में लाइटों का उद्घाटन किया था और कई कार्यक्रमों का उद्घाटन किया था। इस वक्त हम खड़े हैं वजीरपुर इंडस्ट्रियल में ए ब्लॉक में। यहाँ भी एक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और आज ही कई उद्घाटन फिर करने वाले हैं प्रवीण खंडेलवाल। और इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं योगेश वर्मा। इस वक्त हम खड़े हैं वजीरपुर इंडस्ट्रियल के ए ब्लॉक श्री राम चौक पे। साफ़ सफाई का यहाँ पर पूरा कार्यक्रम चल रहा है और हमने देखा था कि कई जगह अभी भी बड़ी चुनौती है यहाँ इंडस्ट्रियल में साफ़ सफाई एक। तो इन सब पर हम बात करते हैं। योगेश जी, यहाँ तो हो गया, लेकिन पूरे इंडस्ट्रियल में क्या इलाज है इसका कि जगह जगह सड़कों पर भी कूड़े के ढेर मिलते हैं, नाले चौक होते हैं? देखिए, यहाँ पर जितना भी कूड़ा है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर कई बार एक मीटिंग की है यहाँ के सभी फैक्ट्री मालिकों से कि जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है वो वहाँ एक निर्धारित स्थान है, वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अभी भी इन सब चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं और वो सारा का सारा कूड़ा रेडी के थ्रू सड़कों पर गिरवा देते हैं रात को। तो ऐसे में एक चुनौती तो बनी हुई है, लेकिन मैंने उसके लिए अभी DMSWS जो हमारा कंसेशनर है उनसे भी बात की है। अब आने वाले दिनों के अंदर अगर इस प्रकार की चुनौती आगे और बढ़ेगी तो मैंने सभी उन अधिकारियों से कहा है कि उन सब फैक्ट्रियों को हम लोग चिन्हित करें कि जो लोग कूड़ा और इस प्रकार के पॉलिश की वेस्ट होती है उसके लिए पहले तो उन्हें अगर या तो आराम से डाल देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके लिए हम उनके चालान की और अन्य कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि हालात जो हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्ट के बहुत बदतर होते जा रहे हैं और केवल कुछ लोग गिने चुने लोग हैं जो सड़कों पर कूड़ा डाल देते हैं। तो जब तक हमें जो फैक्ट्री मालिकों का सहयोग नहीं मिलेगा तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे। अभी स्वच्छता की बात चल रही है, पर्यावरण भी एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। फैक्ट्रियों की वजह से सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड इलाकों में दिल्ली गिना जाता है। अपने पार्कों में वृक्षारोपण भी किया है, लेकिन जब तक तेजाबी फैक्ट्रियां हैं, धुआं है, फैक्ट्री वालों पे लगाम नहीं लगेगी जब तक लगता है कि इस पर काबू पाया जा सकेगा। देखिए, ठीक है, जहाँ तक पर्यावरण की बात है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे थोड़ा सा तो एनवायरनमेंट का रहेगा, लेकिन उसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। हमने एक ए ब्लॉक के अंदर बहुत बड़ा 3 एकड़ का कूड़ा घर बनाया हुआ था इन्होंने। उस पार्क को हम लोगों ने अब एक करीब 16,000 पेड़ हमने ए ब्लॉक के अंदर लगाए हैं। इसी प्रकार से 15,000 पेड़ हम जो है बी ब्लॉक के अंदर भी लगाने जा रहे हैं। तो उसके माध्यम से हम चाहते हैं कि पर्यावरण शुद्ध हो और लोगों को हम प्रेरित भी कर रहे हैं पेड़ लगाएं। और उसके साथ साथ जब तक स्वच्छता नहीं अपनाएंगे तब तक ये प्रॉब्लम आती रहेगी। तो मैं जल्दी ही DC के साथ और अपने सभी फैक्ट्री मालिकों के साथ बैठने वाला हूँ और इन सभी अधिकारियों से भी कहने वाला हूँ कि मुझे वो चिन्हित करके दुकानदार वो सारी फैक्ट्रियाँ भी बताएं। और हम लोग प्रेरित भी कर रहे हैं सभी फैक्ट्रियों से कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी फैक्ट्री के बाहर एक अच्छा पेड़ लगाए, तो उससे भी पर्यावरण का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जब तक सख्ती नहीं होगी, कार्रवाई नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई रिजल्ट निकलने वाले हैं। अब तक क्या किसी फैक्ट्री वाले पे कार्रवाई हुई है? क्या कार्रवाई का प्रावधान है? नहीं, कार्रवाई तो सभी पे समय समय पर होती रहती है। हम लोग चालान भी हमारे अधिकारी करते रहते हैं, लेकिन अभी तक तो हम सभी को एडवाइस दे रहे थे कि आप लोग काम करिए। लेकिन अगर इस प्रकार की चुनौती बनी रही तो हमें इसके लिए फिर सोचना भी पड़ेगा। आपको क्या लगता है कितने सेटिस्फाई हैं आप? क्योंकि झुग्गी बस्ती भी है, सेवा बस्ती भी है यहाँ पे, वहाँ भी नाले, जल भराव, जल जमाव, कूड़ा करकट रोड पे भी, क्या डेडलाइन दे रहे हैं और क्या प्लान है? देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे ख़ास तौर पे दिल्ली में जो मल्टीपल एजेंसीज़ का काम करना है उसके कारण बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। आज अगर आप बात करें, मैं यहाँ पर सड़क नहीं बनवा सकता,
क्योंकि ये DSIDC के पास जाता है। जितने भी टॉयलेट हैं वो सारे के सारे डूसिब के पास हैं, और जो नाले हैं, जो साथ में नाले हैं, वो वहाँ पर फ्लड डिपार्टमेंट देखता है। और बाहर अगर जाओगे, अब मैं अगर अपने MCD के नालों को साफ़ भी करवा देता हूँ, वो MCD के नाले अटैच्ड है PWD के नालों के साथ। PWD के नाले पूरे मेन रोड पर अगर आप चले जाओ, जो वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के बर्तन मार्केट के पास, PWD ने आज तक नाले साफ़ नहीं किए। वो जब ऐसे में हम लोग प्रतिदिन सुपर शक्कर लगवा कर, जब MCD इतने फंडों की कमी के होने के बावजूद हफ्ते में 2 बार सुपर शक्कर लगवा रही है, लेकिन PWD ने आज तक सुपर शक्कर के माध्यम से कोई काम नहीं किया। अब इसी प्रकार से देखिए, जो PWD का नाला है वो DSIDC के नाले में जाता है। DSIDC का नाला भी चौक है, PWD का नाला भी चौक है। जब MCD का नाला जब PWD में गिरेगा तो वो कहाँ आगे जाएगा, उसका आउटफ्लो तो है ही नहीं। तो ऐसे में चुनौती तो बनी हुई है। तो इसके लिए जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, दिल्ली सरकार बिल्कुल सोई हुई है। आज केजरीवाल जी जेल के अंदर हैं, तो आज पूरा का पूरा तो अभी लोकल जो विधायक है, आपको उससे आगे चल करके बात करनी चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी के हों। कोऑर्डिनेशन तो दोनों के बीच में भी होना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि तुम्हारे नाले ठीक करो। आपने बात ही कभी? देखिए, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि होता है उसको जगाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, उसे खुद जागना चाहिए। आप मेरे को सोशल मीडिया पे देखोगे या प्रतिदिन जितने भी यहाँ पर लोग खड़े हैं, इनसे पूछिए कि मैं हफ्ते में 2 बार यहाँ चक्कर लगाता हूँ नहीं लगाता हूँ। क्या यहाँ के विधायक ने पिछले 2 साल के अंदर भी चक्कर लगाया है क्या? तो मैं ऐसे में पूछना चाहता हूँ कि उसको अगर मुझे ही जगाना है तो जनता ने उसको चुना ही क्यों? उसे खुद जागना चाहिए, उसे अपने क्षेत्र की जनता की तकलीफ़ों का, इन सब का पता होना चाहिए। जब ऐसे में वो लोग सोए हुए हैं तो हम लोग अपनी जिम्मेवारी को कर रहे हैं। मैं प्रतिदिन PWD को भी कंप्लेंट करता हूं, प्रतिदिन DSIDC को भी कंप्लेंट करता हूं, और अगर नहीं जागे तो मुझे अगर इसके लिए अदालत में भी जाना पड़ा तो मैं अदालत में भी जाऊंगा और ऊपर तक अधिकारियों को जगाने का काम करूंगा। आपने टॉयलेट की भी बात की, यहाँ पर अभी भी खुले में शौच करने को मजबूर हैं लोग बाग। जो टॉयलेट बने हुए हैं या तो खुले नहीं हैं, चले नहीं हैं, टूटे हैं, पर्याप्त नहीं है। स्वामी जी, मैं आपको अभी कह रहा हूँ, आप अभी एक बारी हमारे यहाँ पे शौचालय पे चले जाइए। इतनी बुरी हालत है डूसिब के शौचालयों की, वहाँ पर आप खड़े होना भी पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसे में अगर वहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता तो वहाँ शौच के लिए कैसे जा सकता है? ये आपको भी मालूम है कि शौच के वक्त में खास तौर पे महिलाओं को कितनी बीमारियां हो जाती हैं। मोदी जी ने पूरे देश के अंदर शौचालयों का निर्माण किया। आज 12 करोड़ शौचालय आज पूरे देश में बन गए, तो वो मोदी जी का विज़न था। लेकिन दिल्ली सरकार जो स्वच्छता के नाम पर, सफाई के नाम पर और जो दावा करती थी, चाहे MCD हो, आज यहाँ के जितने भी कर्मचारी, आम आदमी पार्टी का शासन है, लेकिन उसके बावजूद ना तो यहाँ पर कोई फंड दिया गया है, ना यहाँ पर कभी मैंने मेयर को भी कहा कि आप आओ मेरे यहाँ आकर देखो तो सही। आप बड़े बड़े दावे कर रहे हो कि मैंने कूड़े के पहाड़ हटाए, तो कम से कम मेरे को यहाँ पर कर्मचारी तो दो। आज 1998 के बाद अभी तक कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई है। प्रतिदिन हर महीने 5 से 6 कर्मचारी जब रिटायर हो जाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि 2028 तक दिल्ली नगर निगम के अंदर कर्मचारी कोई काम करने वाले नहीं होंगे। किसी वक्त में यहाँ पर 300 से 350 कर्मचारी होते थे, आज 170 कर्मचारी टोटल रह गया है। तो आप समझ सकते हो कि अब सारे रिटायरमेंट की एज पर पड़े हैं, तो आने वाले हर महीने 5-5, 6-6 हो रहे हैं, तो अगले 1 साल के अंदर क्या हाल होने वाला है। चलिए, तो ये थे योगेश वर्मा। इलाके में सफाई अभियान चलाए हुए हैं, लेकिन यहाँ सफाई अभियान चलाए रखना, बनाए रखना कितनी बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती से निपटने के लिए जो तालमेल की कमी है, उस कमी का अभाव यहाँ पर साफ नज़र आता है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।